नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर संख्या 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें दो राशियां होती हैं हमारे, एक चर राशि और एक अचर राशि। देखिए, एक चर राशि और एक अचर राशि, चर राशि और एक अचर राशि। वेरिएबल वैल्यू एंड नॉन वेरिएबल वैल्यू, नॉन वेरिएबल वैल्यू। इंग्लिश में हम बोलेंगे वेरिएबल वैल्यू और नॉन वेरिएबल वैल्यू। इसमें था चर राशि और अचर राशि। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम चर और अचर राशि को पक्षांतरण करते हैं तो इसमें चिन्ह परिवर्तित होता है। देखो कैसे होता है, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं या कोई समीकरण लेते हैं, जैसे 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे x का मान चाहिए। क्या चाहिए? x का मान। तो x का मान कैसे आएगा? x का मान कैसे आएगा? देखो यहाँ से, ये देखो 2x है, ऐसे कैसे रहेगा? 2x ऐसे कैसे रहेगा? अभी जो माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, इसको हम पक्षांतरण करके जीरो की तरफ लेके जाएंगे, जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 8। इसे कहते हैं दायां पक्ष, इसे कहते हैं दायां पक्ष। इसे कहते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। बायां पक्ष को वाम पक्ष भी कहते हैं और दायां पक्ष को दक्षिण पक्ष भी, दक्षिण पक्ष भी कहते हैं। देखो, जब बायां पक्ष को दायां पक्ष में लेके जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होंगे। माइनस का है जो प्लस में हो जाएगा, प्लस का है जो माइनस में होगा। सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा कि दक्षिण पक्ष में या दायां पक्ष से बायां पक्ष में लेके आएंगे तो वो भी चिन्ह परिवर्तित होंगे। माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, गुणा का भाग में हो जाएगा, भाग का गुणा में हो जाएगा। देखिए, जैसे अपनी वैल्यू है 3x इक्वल टू 2x प्लस 4। देखिए यहाँ, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, दायां और बायां पक्ष को देखेंगे कि इसमें चर और अचर राशियां कहां पर है। तो देखो यहाँ पे 3x तो ऐसे कैसे। अब देखो, दायां पक्ष में अचर राशि है 2x। क्या है? 2x। दाएं पक्ष में क्या है? चर राशि क्या है? 2x। तो देखो, इसको हम बायां पक्ष में लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का था जो माइनस का, बराबर में 4 ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है। अब देखो, 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे। यहाँ देखो 3 किसका है? प्लस का, अर्थात ज्यादा है, और माइनस का 2 कम है। 3 से 2 कम होता है। तो देखो यहाँ क्या बच गया? एक अक्ष। एक अक्ष को हम नॉर्मली x से डिनोट करते हैं यहाँ, और बराबर में 4। ये x का मान आ गया, ये x का मान आ गया। अब देखो, हम कुछ आपको चिन्हों के बारे में बताते हैं कि माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस को प्लस, चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन। तो देखिए, चिन्ह परिवर्तन कैसे होता है। जब दो चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम देखिए, फर्स्ट नंबर कि माइनस को हम गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा? प्लस। माइनस को यदि हम माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? प्लस। इसी तरीके से देखो, दूसरा है कि माइनस को गुणा करेंगे हम प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। तीसरा देखो इसमें कि प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा? माइनस। चौथा देखो, प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा? प्लस। देखो, ये 4 चिन्ह है अपने,
ये 4 चिन्ह हैं, इनको हम आपस में गुणा करते हैं तो इनसे ये प्राप्त होते हैं। देखिए दोबारा देखिए कि यदि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो ये कुछ हमारे चिन्ह थे जिनको परिवर्तित करने पर नया चिन्ह क्या आता है। अब देखिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, कोई समीकरण ले लिया 6x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 4। कोई भी मान लेते हैं एक समीकरण नॉर्मल सी कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, देखो 6x से कैसे रह जाएगा। अब देखो चर और अचर राशियां अलग अलग करनी है, हमें चर और अचर राशियां अलग अलग करनी है। तो देखो दाया पक्ष में हमारा चर राशि क्या है, 2x, चर राशि क्या है 2x। इस 2x को हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित होगा। चिन्ह देखो इसका क्या है, प्लस का, तो देखो इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया माइनस का। अब देखो बराबर का चिन्ह 4 पहले से है वहां पे। अब ये जो माइनस का 3 था, इसको हम दाया पक्ष में लेके जाएंगे, माइनस का वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये देखो प्लस का 3 कर दिया। अब देखो 6 ज्यादा है प्लस का और माइनस का 2 कम है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से x का मान अभी हमने आपको बताया था कि प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में। तो देखो यहाँ पे ये जो 4 है x से गुणा है, 4 क्या है x में गुणा है, तो गुणा में जो भाग में चला जाएगा कहाँ चले जाएगा, 7 के भाग में। तो ये देखो x का मान आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया x का मान। तो हमें दाया और बायां पक्ष में चर और अचर राशियों को अलग अलग कर लेना है। उनको करने के बाद वहां जो भी चर राशि आती है उसका मान निकालेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार देखें आपको कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं कि यदि भिन्न के रूप में आपके पास समीकरण आ जाए, तो हम किस प्रकार हल करें। जैसे देखिए 2/3 ये हो गया 2x/3 माइनस 6 इक्वल टू x/2 प्लस, यहां ले लेते हैं कोई संख्या 8 ले लेते हैं हम। ये कोई समीकरण है हमारा। अब देखो इसमें दायां और बायां पक्ष में चर और अचर राशियां हैं, अलग अलग हैं। इनको एक जगह करेंगे, चर राशियों को एक जगह करेंगे, अचर राशियों को एक जगह करेंगे। तो देखिए 2x/3 तो ऐसे कैसे अपनी जगह पे। अब जो दाया पक्ष में है x/2 उसको बाया पक्ष में लेके आएंगे तो देखिए प्लस का एक किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये लो x/2 माइनस का आ गया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 8 पहले से है। अब ये 6 दाया पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है वो किस में हो जाएगा, प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखो यहाँ अलग अलग आ गया दोनों, इनका हम लघुत्तम लेते हैं, इन दोनों का लघुत्तम देखो 3 और 2, मतलब 2 और 3 का लघुत्तम। देखो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है 2, किसमें 2 में 2 का भाग जा रहा है 1 आ गया, 3 में नहीं जाता, 3 को इसे कैसे उतार लिया। अब देखो 3 का भाग देते हैं इसमें, 1 तो इसे कैसे, 3 एकम 3, ये हो गया। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो मान आता है वो एलसीएम होता है। इसका कितना आ गया मान 6, ये क्या है यहाँ पे एलसीएम, क्या है ये एलसीएम, लघुत्तम समाप्त वर्त है। तो यहाँ देखो 6 लगा दिया हमने। अब देखो 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार। जो भागफल आता है अपना उसको हम इस चर राशि से गुणा कर देंगे, 2x गुणा 2, माइनस का चिन्ह से कैसे। अब देखो आगे 2 का भाग 2 6 में, 2 का भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 को इस x से गुणा करो कितना आ गया, x गुणा 3, और ये देखो जोड़ने पर कितना हो गया 14। अब देखो 2 दूनी 4, ये क्या हो गया 4x, उधर देखो x को 3 से गुणा किया कितना आया 3x, ये आ गया माइनस का 3x बटे में 6 आ गया, ये लो जी 6 लिख दिया, इधर आ गया 14। अब देखो 4 में से 3 गया तो क्या हो गया 1 x आ गया, उसको हम लिख देंगे x और बटे में क्या है अपना 6, बराबर में कितना है 14। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या नहीं आया x का मान, क्योंकि अभी भी भिन्न रूप में है।
फ्रैक्शन रूप में, तो इसको हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका वज्र गुणा करेंगे। सपोज कर लो यहाँ 1 है, वज्र गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, वज्र गुणा, वज्र गुणा। तो देखो x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1x, 1x। ये लो जी 1x लिख दिया हमने, बराबर का चिन्ह है। अब 14 को 6 से गुणा करो, 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 गणी 84, कितना हो जाएगा 84। ये देखो x का मान कितना आ गया 84, x का मान कितना आ गया 84। तो देखिए एक बार पुनः देखिए कि यदि भिन्नात्मक रूप में आ जाए तो वही सेम प्रोसेस है कि चर और अचर राशियों को एक तरफ करना है, चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ करना है इसमें, ठीक है। देखिए अपना को एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, x/2 माइनस x/2 माइनस 1/5 माइनस 1/5 बराबर में, ये बराबर चिन्ह लगा दिया। ये आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ये आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन है, x/3 प्लस में 1/4। देखो अभी हमने इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल समझाया था, इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल बताया था आपको कि भिन्नात्मक रूप में आता है तो कैसे हल करेंगे। देखिए आप कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखो वही सेम प्रोसेस है, चर और अचर राशियों को अलग अलग कर लो, चर और राशियों को अलग अलग कर लो। तो देखो यहाँ पे x वाली संख्या है उनको एक तरफ कर लो, देखो x/2। अब देखो ये बराबर का चिन्ह है, ये यहाँ लगा दिया, ठीक। अब ये x/3 है, दायां पक्ष में है, इसको बायां पक्ष में लेके आएंगे। ये देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह, इसको यदि बायां पक्ष में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अब यहाँ देखो 1/4 पहले से, अब इस 1/5 को बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखो इनका आपस में लघुत्तम लो, कितना आ गया, वही अभी हमने बताया था 6 लघुत्तम आ गया। अब 2 का भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे, 3 को x से गुणा करेंगे, कितना हुआ 3x, माइनस का चिन्ह। अब देखो 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 को हम इस x से गुणा करेंगे कितना आया 2x। इधर देखो 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 20, 4 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 20। देखो 4 और 5 का लघुत्तम लेके देखते हैं हम, इसमें किसका भाग गया 2 का, कितनी बार 2 बार, 5 में नहीं जाता, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 में, एक बार गया इसमें नहीं जाता, अब 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, ये लो जी दे दिया, ये 1 और ये 1, इनको आपस में गुणा कर दो, कितना आया 5 के 20। तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ गया 20 लघुत्तम आ गया हमारा, कितना आ गया 20। अब 4 का भाग 20 में दो, कितनी बार गया 5 बार, इस 5 को 1 से गुणा किया 5 प्लस का चिन्ह, अब 5 का भाग 20 में दो कितनी बार 4 बार, इस 4 को 1 से गुणा करो कितना आया 4। अब देखो 3 में से 2 घटाएंगे क्योंकि प्लस का 3 है तो प्लस का 3 ज्यादा है माइनस 2 से, तो कितना बच गया x, कितना बच गया x बटे में 6। ये लो जी यहाँ देखो 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये 9 लिख दिया बटे में 20, लेकिन अभी भी हमारे पास x का मान ही है क्योंकि अभी भी भिन्न में है। तो देखो अब हम कैसे करते हैं इसको, अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इनको वज्र गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे वज्र गुणा कर देंगे इनको। देखो वज्र गुणा करेंगे, इस 20 को x से गुणा करेंगे कितना आएगा 20x, कितना आएगा 20x, ये आ गया। इस 6 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 54, 9 6 54। अब यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान देखो इसमें गुणा में है क्या 20 गुणा में है ना x के, तो हमें तो अकेला x चाहिए, ये लो जी लिख दिया अकेला x, इधर 54 भी लिख दिया हमने। अब बोल रहा है ये गुणा में जो भाग में जाएगा किसके भाग में जाएगा 54 के भाग में, ये लो जी 54 में भाग दे दिया। यदि कोई सी संख्या का भाग जाता है इसमें, दोनों में कॉमन संख्या देखेंगे तो देखो हम देखते हैं 2 का भाग देख के देखते हैं, ये 10 बार गया, इसमें दिया ये कितनी बार गया 27 बार, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 27 बटे में 10। देखो अब दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। देखो 10 में 2 का भाग जाता है लेकिन 27 में नहीं जाता है, 10 में 5 का भाग जाता है लेकिन 27 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए हमारा मान क्या आ गया x का मान कितना आ गया 27/10 आ गया, 27/10 आ गया हमारा मान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आपको बस नॉर्मली लेता हुए चलना है। इनको एलसीएम ले लो इनका और चर और अचर राशियों को एक तरफ कर दो। देखिए हम अभी आपको आगे इनकी उत्तर की जांच करना सिखाएंगे कि हमारा x का मान जो हमने निकाला है
वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल है कि 5x माइनस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2x। ये कोई हमारा एक समीकरण है, बहुत ही आसान समीकरण है। अब देखिए इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। तो वही बात कि इस 5x को अपनी जगह पे रहने दो। क्यों रहने देंगे? क्योंकि चर और अचर राशियों को एक तरफ करना है। तो ये चर राशियां आ गई इधर। अब देखो दायां पक्ष में देखो चर राशि 2x है, किसके? प्लस की है। उसको बायां पक्ष में लेके आएंगे, चिन्ह किसका है? प्लस का है। कि क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? माइनस का। ये लो जी लिख दिया, ये बराबर का चिन्ह आ गया। 6 अपनी जगह पे है, ऐसे कैसे? अब देखो ये जो 3 है बायां पक्ष में माइनस का, इसको हम दायां पक्ष में लेके जाएंगे। दायां पक्ष में लेके जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। अभी हमने बात की थी चिन्हों के बारे में। माइनस का है जो प्लस में हो जाएगा, प्लस का है जो माइनस में हो जाएगा, गुणा का है भाग में हो जाएगा, भाग का है जो गुणा में हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का 3 दाएं पक्ष में गया, किसका हो गया? प्लस का हो गया। ये लो। अब 5 में से 2, 5 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 3। और साथ में क्या है? x। क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 ज्यादा है माइनस 2 से, तो ये लिख दिया हमने 3x। इक्वल का चिन्ह लगा दिया हमने बराबर का। और 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 3 कितना होता है? 9। अब यहाँ से देखो इस x के गुणा में है 3, x के गुणा में 3 है, तो ये कोई x का मान नहीं है। ठीक है, ये 3x का मान है, हमें चाहिए x का मान। तो ये लो जी x बराबर का चिन्ह, ये 9 से कैसे? अब ये गुणा में कहा जाएगा? 9 के भाग में जाएगा, 9 के भाग में जाएगा। अब x का मान देखो, अब 3 का भाग जाता है इसमें, 3 में एक बार, 9 में भी जा रहा है, कितनी बार? 3 बार। तो कितना आ गया? 3/1। तो 1 का भाग 3 में देंगे, कितना आएगा? 3। तो कितना आ गया? x का मान 3 आ गया। अब हम देखो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच किस प्रकार करते हैं इसमें देखो, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच या सत्यता की जांच, सत्यता की जांच भी बोलते हैं इसे, उत्तर की जांच या सत्यता की जांच। तो देखो किस प्रकार करेंगे। हमारा जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं हम कि 5x माइनस 3 बराबर 6 प्लस 2x, ये लिख लिया। अब देखो उत्तर की जांच में क्या होता है, जो हमारा x का मान आया है उस समीकरण में जहां भी x है उसकी जगह पे x रख दो। तो देखो 5 के साथ है x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? x का मान 3। लेकिन इनके बीच में जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है भाई। क्या होता है? गुणा का होता है। तो देखो इसको गुणा कर दिया 3 से, आगे माइनस का 3 है, बराबर का चिन्ह लेते हुए चलना है। 6 ऐसे कैसे उतारना है? प्लस का चिन्ह भी ऐसे कैसे, 2 भी ऐसे कैसे, क्योंकि ये भी गुणा में है एक्सिस के 2 में। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि ये गुणा में, इनके बीच में जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है। तो अब यहाँ पे x का मान रखेंगे, x का मान क्या है? 3। x का मान क्या है? 3। ये लो जी रख दिया। अब देखो 5 को 3 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आया? 15। कितना आया? 15। और माइनस के 3 बराबर में, यहाँ देखो 6 से कैसे, प्लस 3 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 3 दूनी 6 आ गया। अब देखो 15 ज्यादा है तो ये प्लस का है, और ये माइनस का 3 कम है 15 से, तो यहाँ क्या बच गया? 12 बराबर का चिन्ह। 6 और 6 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस की है, तो कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। ये देखो दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष में देखो समान मान आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः x का मान, x का मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।